एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती है। आपको एनर्जी पर फोकस करना है। जब आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली फिर रीडिंग आपकी है। नहीं कर पा रहे हो तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो। एंड जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। मेरे चैनल के नाम से ही है मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप उधर भी फॉलो कर सकते हैं हमें। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट पर वो एनर्जाइज प्रोडक्ट्स हैं, वो रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। सो आप अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नीचे कुछ प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी, आप वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है मैजिशियन। ओके, चलो लेट्स टेक अनदर कार्ड, चैंपियन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, the world, ace of pentacles, 9 of pentacles, this card is the moon. Okay, चलिए 7 of wands, empress. Okay, चलो ओके फाइन। जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर है 1, 2, 4, 6, 7, 9। या ओके, चलो मैजिशियन, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यस, लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ तो है इनके पास, अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और मतलब एवरीथिंग। लाइक अगर मटेरियलिस्टिक फॉर्म में देखा जाए तो दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, राइट। जिसका घमंड है इनको, जिसका ईगो है, जिसका कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर को, और जितना कुछ इनको मिला है ना, इट्स लाइक जैसे होता है ना कि एक रिच फैमिली में ही ये बॉर्न हुए हैं जैसे। ठीक है, मतलब जैसे इनके जो होता है ना कि दादा परदादा, वहां से प्रॉपर्टीज या वहां से इनको इतना मटेरियलिस्टिक गेन जो है मिल गया है। और इनको जो भी कुछ इन्होंने अपने जीवन में हासिल करा है शायद उसके लिए इन्हें इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, या उन चीजों के लिए इन्हें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बिकॉज दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू स्ट्रगल बेसिकली। ठीक है, इन्हें स्ट्रगल करना नहीं आता। इट्स लाइक कि ये पर्सन को जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें मिली है ना वो मिल गई हैं। ठीक है, इट्स लाइक मैजिकली वो मिल गई हैं उनको। एंड आपके जो पार्टनर है ना, ये पर्सन वाज लाइक, उनको घमंड है उन चीजों का, उनको कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज को चेस करने की जरूरत नहीं है, जो चीज मुझे चाहिए वो मेरे पास खुद आती है। तो इन्हें घमंड भी है उन चीजों का। ईगो है आपके पार्टनर में, और अभी भी ये ईगो में ही बैठे हुए हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो इनके अंदर बहुत ईगो है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। शायद गुड लुकिंग भी है आपके पार्टनर, वो जानते हैं कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। बहुत प्रपोजल्स मिलते हैं आपके पार्टनर को, या बहुत लोग हैं जिनके क्रश हैं आपके पार्टनर। सो ऐसा कुछ है, ऐसा या तो किसी ऐसे पोस्ट पर हैं, या इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ना इस पर्सन को बहुत प्रपोजल्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे हर चीज मिल जाती है। लेकिन आप एक ऐसे एटीट्यूड में हो जहां पर आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो इनके पीछे पड़ोगे, इनको चेज करोगे, इनके सामने प्यार की भीख मांगोगे। आप उस एटीट्यूड में आप हो ही नहीं।
ठीक है, तो इट इज समथिंग डिफरेंट दे आर गेटिंग फ्रॉम योर साइड। आप समझ रहे हो इस चीज को, उन्हें आपकी तरफ से क्या मिल रहा है, आपकी तरफ से बहुत कुछ डिफरेंट एटीट्यूड उन्हें देखने को मिल रहा है। और जहां डिफरेंट एटीट्यूड देखने को मिलता है ना, वह ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि वहां पर ना आपका मतलब वहां पर कुछ ज्यादा ही ध्यान जाता है, या उस तरफ कुछ ज्यादा ही सोचने को मिलता है एक इंसान को। तो ये पर्सन इस समय आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि आप चेज नहीं कर रहे हो, आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक वर्थ है। आप इनके पीछे पड़ने को तैयार नहीं। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपको उस प्यार में रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ये नहीं चाहिए कि सामने वाला आपको ईगो दिखाएं, अपना सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएं, आपको नीचा महसूस कराएं। आपको ये चीजें नहीं चाहिए। ओके, सो दे आर गेटिंग वेरी डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम योर साइड, जो उनको आपकी टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इनके पास सब कुछ है, ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये जैसे आपकी कमी को महसूस कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चैंपियन ऑफ कप, ऐसा नहीं है कि अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो आपने कभी कोशिश नहीं करी कि आप इन्हें मनाओ। जब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी तब आपने कोशिश करी, एक बार दो बार। जब आपको ये लगने लगा कि यार सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, तो मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं, तो आपने भी कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले लिया। आपने भी इनको मनाने की फिर ज्यादा कोशिश नहीं करी, ट्राई करने की कोशिश नहीं करी। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी, जहां पर आपने बहुत डिफरेंट तरीके से चीजों को देखा है, डील करा। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा वोट दिया, इनके सामने प्यार की भीख नहीं मांगी आपने बैठकर। ठीक है कि भाई ठीक है, तुम मुझे प्यार दो, मुझे केयर दो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, या ऐसा वैसा। नहीं, आपने ये सब चीजें नहीं करी। ये आपका एटीट्यूड है ही नहीं। ठीक है कि आप ये सब चीजें करो। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आपने एक डिफरेंट एटीट्यूड दिया है इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। आज इनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है कि बहुत सोच रहे हैं, बहुत कंटिन्यूस लेवल पर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल दिमाग में इस समय आप ही चल रहे हो। चैंपियन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ये लौट कर वापस आना चाहते हैं आपके साथ। रीयूनियन, रिकंसिलेशन को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आपके साथ फिर से रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, काश वापस से आप इनके जीवन में आ जाओ। तो ये सब चीजें भी आपके पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये लौट कर आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन चाहे आपसे कितना ही दूर हो या कितनी दूरी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई हो, लेकिन ये पर्सन जो है स्टिल आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी देखने को मिल रही है जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई हो सकता है आपके पार्टनर को किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर जिसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर दिया आपके अगेंस्ट कि आप सही व्यक्ति नहीं हो उनके लिए, और आपके पर्सन ने उस आउटसाइडर की बात पर कहीं ना कहीं यकीन कर कर आपको मिसअंडरस्टैंड करा। तो कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। और अगर आपने क्लैरिटी अपनी साइड से दी भी कि भाई मैं ऐसी नहीं हूं या मैंने ये सब चीजें नहीं करी, तो उस चीज पर शायद आपके पार्टनर ने बिलीव भी नहीं करा, यकीन भी नहीं करा। उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, वो आपसे दूर गए हैं। तो पहली सिचुएशन तो यहाँ पर ये है। कुछ लोग ऐसा भी हो जो अपने क्रश के लिए, अपने अपने किसी ऐसे पर्सन के लिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो या जिनसे आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, उनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि यस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है इनके मन में आपको लेकर, और ये डीप इनसाइड कहीं ना कहीं ये चीज भी फील करते हैं कि जैसे होता ना कि गिल्ट होना, भारीपन होना, ये उस चीज को अपने अंदर से महसूस करते हैं। इनको बार बार ये चीज लगती है कि जैसे कुछ कुछ गलत हो गया है। ठीक है, मैंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा था जो खो दिया है, कि वो चीज अपने अंदर से जैसे महसूस कर रहे हैं आज बहुत ज्यादा। हाई प्रीस्टेस, यानी इनकी इंट्यूशन उनको अंदर से रियलाइज करवा रही है कि उनके डिसीजंस कितने गलत थे। आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का डिसीजन कितना गलत था, किसी और पर यकीन करने का, किसी आउटसाइडर पर यकीन करने का डिसीजन कितना गलत था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोड्स, ये जब आपको देख रहे हैं ना, तो आपकी साइड से भी मुझे लगता है इनको ना बहुत इग्नोरेंस की एनर्जी मिल रही है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे दूर हो रहे हो, या आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। बट ये पर्सन भी ना ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि शायद ये सब चीजें आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर कर रहे हो। ठीक है, उनको ये भी लगता है आपके टूवर्ड्स कि आप ना किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, किसी और ने आपको ऐसा एडवाइस करा है कि भाई तू तू उसे इग्नोर कर, तू उसे जो है उससे बात मत कर, तू आगे बढ़कर मूव ऑन करके उसको दिखा, ताकि वो तेरे बारे में सोचे। या इस तरीके से किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, और वो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ये जो चीजें कर रहे हो ना, ये आप थोड़े समय के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते और आप उनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, कि वो आपको लेकर जो सोचते हैं ना, तो वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप उनसे बहुत बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत फीलिंग्स है उनके लिए।
ठीक है, और आप आज बस चले, आप आज उनके पास चले जाओ या उनके पास आ जाओ, तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर काफी हद तक ये चीजें सोच रहे हैं। क्योंकि क्या था ना कि पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप रहा है, मुझे लगता है कि उस रिलेशनशिप में आपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ये चीज दिखा दी थी कि भाई देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। वो अगर आपको रात को 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी कॉल करते थे, आप उनकी कॉल को पिक करते थे। आप कितने बिजी होते थे, आप उनसे मिलने जाते थे। आपने कभी मतलब उन्हें किसी चीज के लिए वेट नहीं करवाया या कहीं पर भी किसी चीज के लिए एफर्ट डालने को मजबूर नहीं करा। आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, खुली किताब की तरह आप अवेलेबल रहते थे अपने पार्टनर के लिए। तो उन्हें पता है कि आप अभी भी अवेलेबल हो जैसे उनके लिए। ये भी आपके पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। देखो जो जो एनर्जीज आ रही है मैं सारी आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। जो एनर्जी आपकी आप उसे पिक कर सकते हो। वर्ल्ड की एनर्जी विद एम्प्रेस, आप पता है आपकी इंट्यूशन पावर मुझे लगता है बहुत हाई है। आप काफी स्पिरिचुअल हो, आप जो हो उस एनर्जी में हो जहां पर आप ना मतलब जानते हो इस रिश्ते की डेप्थ को, इस रिश्ते की ग्रेविटी को जानते हो। आप जानते हो कि ये पर्सन ही आपका सोलमेट है, ये पर्सन ही आपका ट्विन फ्लेम है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट हो, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से इस चीज को लेकर क्लियर हो कि यस ये पर्सन ही मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट। आप जानते हो इस चीज को, लेकिन यू नो आपके पार्टनर जो है ये चीज नहीं जानते। दिस पर्सन डजंट नो, डेप्थ नहीं जानते। वो इतनी गहराई में जाकर, रूट कॉज में जाकर इन चीजों को अभी नहीं सोच पा रहे हैं। अभी वो, मैंने कहा ना इस व्यक्ति में बहुत ईगो है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये अभी इतनी डेप्थ में जाकर या इतनी गहराई में जाकर चीजों को मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये भी इनकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये नहीं समझ रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ये अगर आपके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं या आपको इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं ना आपको, और आपको भूल नहीं पाते, तो इन्हें लगता है यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जो मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ, इसको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। इनके पास ना जीवन में मुझे लगता है सब कुछ है, लेकिन जो आप नहीं हो ना, तो इनके जीवन में वो सुकून, वो चैन जैसे मिसिंग हो गया, खत्म हो गया, खाली हो गया। तो ये आपके पार्टनर फील करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कुछ लोग हद तक ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनकी फैमिली चाहती है कि वो कहीं और शादी कर लें, ठीक है, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर लें या कहीं और शादी कर लें। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट आपके पर्सन जो है वो इतना ज्यादा, हो सकता है इन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर कहीं और शादी के लिए हाँ कर भी दिया आपके पार्टनर ने, बट ये सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं कि क्या इन्होंने सही डिसीजन लिया है, क्या ये सही कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्यार तो ये आपसे करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड या इमोशनली इन्वॉल्व ये आपके साथ है। वैसे आपके पार्टनर का नेचर काफी प्रैक्टिकल है और वो जल्दी से किसी के साथ इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये आपके साथ पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। ओके और ये इस चीज के बारे में सोचा, अगर ये फैमिली प्रेशर में आकर कहीं इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया ना, तो बहुत सोचने पर मजबूर हो रहे हैं ये कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अगर ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी है ना, तो वहां पर इनका कनेक्शन या बॉन्ड मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके जीवन में है, तो थर्ड पार्टी के साथ इनके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई केमिस्ट्री वहां पर इनकी बिल्ड नहीं हो पा रही है। और ये सोचने पर वहां पर भी मजबूर हो रहे हैं इस चीज को लेकर के क्या इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर आपको छोड़कर एक सही डिसीजन लिया है या गलत करा, ठीक है। तो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं इन सब चीजों को भी। तो ये भी आपके पार्टनर की एनर्जीज में चीजें देखने को मिल रही हैं। ये बेसिकली आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ओके, द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मून की एनर्जी भी दिखा रही है, यहाँ पर भी एक किंग की एनर्जी, किंग ऑफ सोल्स। लेकिन ये ना वो एटीट्यूड नहीं रखते, क्योंकि इनका ना ईगो बहुत हाई है। तो ये वो एटीट्यूड नहीं रखते जहां पर ये आपको सॉरी बोले, आपसे अपॉलॉजी करे या कॉम्प्रोमाइज करे, एडजस्ट करे चीजों को लेकर, या आपके सामने थोड़ा झुके। नहीं, ये वो एनर्जी है ही नहीं आपके पार्टनर की। ये बेसिकली चाहते हैं कि सब इनके सामने झुके, सब इनकी बात माने या सब इनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करे। या आपसे भी कहीं ना कहीं वही उम्मीद रखते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे या इनके साथ एडजस्ट करोगे। इनका वो झुकने वाला एटीट्यूड है ही नहीं। यहाँ पर भी ये खुद को कहीं ना कहीं किंग समझते हैं ना, तो एक वो एटीट्यूड है ही नहीं आपके पार्टनर में कि ये आपके सामने झुक जाए। ओके, ये हमेशा आपने देखा होगा ये डोमिनेट करते आए हैं आपको, या आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते आए हैं। तो ये इनके एटीट्यूड में चीजें रही हैं और ये इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं। मुझे लगता है ये अपनी फैमिली से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये अपनी फैमिली से या आउटसाइडर्स से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी लोग कुछ आकर इनसे कहेंगे ना, ये बहुत जल्दी उन बातों पर यकीन भी मान लेते हैं। ये भी इनकी प्रॉब्लम है। और आपको लगता है यार जब रिश्ता तुम्हारा और मेरा है, तो तुम किसी तीसरे, किसी आउटसाइडर के इन्वॉल्वमेंट क्यों लेकर आते हो। और जो ये आउटसाइडर है ना, ये बेसिकली आपके रिश्ते से खुश नहीं है। ये बेसिकली नहीं चाहते कि आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो या आप दोनों एक साथ रहो।
ये आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े फूट करवाना चाहते हैं जैसे। तो आउटसाइडर्स की एनर्जीज तो इस तरीके की है, जैसे बहुत लोग हैं जो दुश्मन है इस रिश्ते की, जो नजर लगा रहे हैं इस रिश्ते को या इस रिश्ते पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है। योर रिलेशनशिप में नीड प्रोटेक्शन, सी यहाँ पर सेम एनर्जी आ गई ना, ब्लैकिश एनर्जी। लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है और शायद आप इस चीज को समझते भी हो, क्योंकि आप ना थोड़े स्पिरिचुअल हो, आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी हाई दिख रही है मुझे, तो आप समझते भी हो इस चीज को कि जो भी सिचुएशन चल रही है ना, इट्स लाइक टेम्पररी। ये पर्सन लौट कर आपके पास ही आएगा। आप डेस्टिनी पर बहुत यकीन करते हो, आपने शायद डेस्टिनी पर चीजें सरेंडर भी कर दी हैं कि भाई ठीक है, जो डेस्टिनी देगी आपको, आप उस चीज को रखोगे अपने पास। आपने चीजें डेस्टिनी पर सरेंडर कर दी हैं, एक्सेप्ट कर लिया आपने पूरी सिचुएशन को। आपको लगता है अगर ये पर्सन आया तो मैं इसे माफ जरूर कर दूंगी, ठीक है, और आगे बढ़ूंगी इस पर्सन के साथ। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आया तो मैं ऐसे भी मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। आपने अपने आप को दोनों ही सिचुएशन में कहीं ना कहीं ढालने के लिए प्रिपेयर कर लिया कि मतलब आप दोनों ही सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। ये चीजें आपके एनर्जीज में नजर आ रही हैं, इसीलिए अब आप इतना स्ट्रेस आउट, इतना परेशान नहीं रह रहे हो। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें तो फिर फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की। 7 ऑफ वैंड क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। सो यस, फ्यूचर है डेफिनेटली, आप दोनों का एक दूसरे के साथ है फ्यूचर। आप लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स या डेस्टिनी पार्टनर हो एक दूसरे के, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको हर तरीके की क्लैरिटी देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत लेसन सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है आपके पार्टनर को। क्योंकि अगर देखो आप, और इनको वो लेसन ना सीखने दो, इनको समझने दो कि इन्हें अगर ये रिश्तों के बीच में ईगो लेकर आए, इसी तरीके से अपने आप के अंदर ईगो रखा, एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखा अपने अंदर, तो वो ऐसे रिश्तों को नहीं चला सकते हैं, राइट। ऐसे तो वो रिश्तों को खराब कर देंगे, ऐसे तो वो आपके साथ भी रिश्तों को खराब कर देंगे और हमेशा आपको कंट्रोल और डोमिनेट ही करके रहेंगे। तो उन्हें आपकी तरफ आने से पहले उस ईगो को छोड़ना होगा, उस अकड़ को छोड़ना होगा, या उस ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ना होगा, ठीक है। आपकी तरफ आने के लिए उन्हें थोड़ा सीखना होगा कि झुकना कैसे है, माफी कैसे मांगनी है, या आपके साथ रिश्ते को कैसे सही करना है। ये सब चीजें उन्हें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। आपकी वर्थ तो समझ ही रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उन्हें ये सब चीजें भी सीखने की और समझने की जरूरत है। तो ये पर्सन, मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ है इनके पास जो ये सीखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, और यूनिवर्स इनको वो चीजें सिखा रहे हैं, यूनिवर्स इनको वो लेसन्स दे रहे हैं। तो गिव देम सम टाइम्स के वो सीखें, समझें इन सब चीजों को। इनकी अकड़ भी डाउन होगी आने वाले समय में, और ये आपकी अहमियत को समझकर खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक ये एटीट्यूड है ना कि यार मुझे किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, किसी को चेस करने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाले समय में आप खुद देखोगे कि ये पर्सन आपके ही पीछे आ रहे हैं और आपको ही चेस कर रहे हैं। तो गिव देम सम टाइम्स, क्योंकि इनको अपना लेसन भी सीखने की जरूरत है। जब ये अपने लेसन को सीख जाएंगे, यूनिवर्स खुद आप दोनों का रीयूनियन करवाएंगे। आप दोनों का डेफिनेटली फ्यूचर है, ओके, फ्यूचर दिख रहा है ना। आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को। आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, और मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट करते हो शादी इनके साथ, ठीक है, इनके साथ फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हो आप, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आप दोनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि आप दोनों ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, राइट। तो अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग करा है ना, ठीक है, तो वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए शायद जरूरी था। और यूनिवर्स ने अगर आपको अलग करा है तो यूनिवर्स खुद ऐसे सर्कमस्टांसेस आने वाले समय में क्रिएट करेंगे कि आप फिर से एक हो जाओ। तो गिव देम टाइम। मे बी अभी आपके पार्टनर उस कार्मिक साइकिल में है, ठीक है, और जब तक उनकी वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो अपना लेसन नहीं समझ लेते हैं, वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। सो गिव देम सम टाइम। अगर आप कहीं एंगल से ये सोच रहे हो कि यार मैं उसे मैसेज कर देती हूँ, मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं आगे बढ़कर उससे बात करती हूँ या करता हूँ, तो नहीं, यू डोंट नीड कि अभी आप उन्हें खुद आगे बढ़कर कॉल करो, मैसेज करो। नहीं, उनको अपना सबक सीखने दो, उन्हें समझने दो उनके लेसन क्या हैं। जब वो सीखेंगे, समझेंगे ना, तो वो खुद पहल करके आपको अप्रोच भी करेंगे, आपको चेस भी करेंगे, और आपसे माफी भी मांगेंगे, और अपनी गलतियां तक आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने बीच में ही उनको ये कॉल मैसेज कर दिया, ठीक है, और फिर से अपनी डेस्परेशन आपने दिखा दी कि यार मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, तो फिर ऐसे में आपके पार्टनर ना अपने लेसन को नहीं सीखेंगे, राइट। और जो उनको सीखना जरूरी है, जो डिवाइन चाहते हैं कि वो सीखें, जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने आप दोनों को अलग करा है, तो गिव देम टाइम कि वो अपने लेसन को सीखें। तो अगर वो नहीं सीखे अपने लेसन्स को, तो वो फिर से जब लौटेंगे ना आपके पास, तो वो फिर से वैसे ही लौटेंगे, ईगो में, प्राइड में, ओवर कॉन्फिडेंस में, और फिर से आपको डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगर वो अपने लेसन्स को सीख कर आएंगे, ठीक है, अपना सबक सीख कर जब वो आपके पास आएंगे ना, तो फिर उनके अंदर आप ईगो नहीं देखोगे,
फिर आप उनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देखोगे, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव फिर आप इनके अंदर नोटिस करोगे। तो गिव देम टाइम कि वो जो है अपने लेसन को सीखे, अपने उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करें आपके पार्टनर, ठीक है। जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने आप दोनों को अलग करा है, वो पर्पस पहले कंप्लीट होगा, फिर आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो मे बी यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर रिलेशनशिप, पेशेंस रखना होगा आपको, ठीक है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, सो पेशेंस रखो। लेट्स चेक आउट वो मैसेज क्या देना चाहते हैं, उनके चैनलाइज मैसेज क्या है आपके लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आई एम डीपली इन लव विद यू, देखो वो मन से भी आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में बहुत बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू, यू नो इनके अंदर ना आपको लेकर समटाइम लस्ट की फीलिंग्स भी आती है, ये फिजिकली अट्रैक्शन भी आपके टुवर्ड्स बहुत हाई लेवल पर फील करते हैं, कई बार ये आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो यस, ये सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं आपको। आई थिंक यू आर लाइंग, यस, इन्हें समटाइम्स ये लगता है कि आप कुछ झूठ मूठ कई बार कुछ चीजें प्रिटेंड करते हो, फेक प्रिटेंड करते हो, या आप इनसे झूठ बोलते हो, ये चीजें कई बार उन्हें महसूस होती हैं। बट आई क्राई ओवर यू, ये रोते हैं आपके लिए, चाहे ऊपर से कितने ही सख्त बने, ऊपर से कितने ही प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करे, बट अंदर से ये रोते हैं आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, यस, अंदर से तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये डीप एनर्जीज है, डीप एनर्जीज हैं जो वो चैनलाइज हो रही है ना। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं कि जैसे आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये आपके साथ अपनी मेमोरीज जो है बहुत याद करते हैं, और वो याद करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है। यू नो इनको कहीं सुकून मिलता है ना, तो वो सिर्फ आपको याद करने से या आपसे जुड़ी मेमोरीज को याद करने से मिलता है। एंड आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, बहुत नजर रखते हैं आप पर, स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पर। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो, आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स हो, इमोशंस हो। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये इतना प्यार करते हैं ना आपसे कि मतलब आपके लिए अपनी लाइफ भी दे सकते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड राइट कि आप कितने स्पेशल हो, कितने मायने रखते हो इनके लिए, कितनी प्रायोरिटी है आपकी इनके जीवन में। ओके, थैंक यू डिवाइन। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यूनिवर्सल गाइडेंस जो आपके लिए है is that if you are feeling stuck in any area of your life, whether it is a relationship, a job or a situation, just ask yourself what is stopping me from leaving. Just and yes, leaving is scary, but sometimes it is a right step to take, right? So be brave and we are right besides you. यूनिवर्स आपको और स्ट्रांग बनने के लिए कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ब्रेव बनना पड़ेगा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी स्टक हो तो आपको खुद अपनी हीलिंग से, अपनी एनर्जी से उस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप वहीं पर स्टक रहोगे, उसी एनर्जी में स्टक रहोगे, तो आप प्रोग्रेस कैसे कर पाओगे अपने जीवन में, राइट? तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यस, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए उस सिचुएशन को छोड़ना और उस सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन जब आप हिम्मत करोगे, अपनी ब्रेवनेस, अपनी स्ट्रांगनेस जब आप दिखाकर हिम्मत करके आगे बढ़ोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा आपको उस चीज में, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए है। बस स्टेप आपने लेना है ना, स्टेप आपने लेना है आगे बढ़ने का। सो इसलिए आपको स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ना है, उस स्टकनेस से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी है। अपनी एनर्जी को कहीं पर भी स्टक मत रखो, ठीक है? एनर्जी पता है स्टक जब होती है ना, वो खराब होने लगती है। जैसे आपने कभी देखा है कि जैसे कहीं पर पानी जम गया, जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो कीचड़ बन जाता है और जैसे गड्ढों में पानी जम जाता है। एक समय बाद अगर वो ज्यादा समय तक जमा रहे ना, तो उस पानी से भी बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये स्टक एनर्जी है। तो ऐसे अगर आपकी एनर्जी स्टक रहेगी, तो आप खुद सोचो ना कि वो क्या करेगी आपके अंदर, कितनी चीजें खराब कर देगी। तो डोंट बी स्टक एनी हाउ, ठीक है? ब्रेव स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, स्ट्रांगनेस आपको दिखानी पड़ेगी, राइट? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, कनेक्ट हुए आप इस रीडिंग से। अगर हुए तो डेफिनेटली फिर सपोर्ट करो इस चैनल को, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड डू टेक केयर।